दोस्तों पाकिस्तान में ना एक आम वर्ड है, खासकर पंजाबी बड़े अच्छे से समझते हैं, पिद्दी लगाना। आज बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बल्कि दुनिया के नंबर 1 बॉलिंग अटैक की पिद्दी लगाई है। पाकिस्तान के चारों फास्ट बॉलर ने कुल मिला के 117 ओवर किए हैं और 9 विकेट्स लिए हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जो हम कहते हैं, 117 ओवर फेंकने पड़े हैं उन्हें एक इनिंग में, एक मैच की बात नहीं कर रहा, एक इनिंग में, और 9 विकेट्स लिए हैं। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर। ये बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है। इससे पहले 555 कर सके थे, आज 565 किए हैं। 117 रन्स की इनिंग, 117 रन्स की बढ़तरी मिली है पहली इनिंग में बांग्लादेश को। वही बांग्लादेश जिसके बारे में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और बहुत से जर्नलिस्ट हम जैसे कह रहे थे कि 448 करनी है, बस 200 पर इनका आउट करो, फॉलो ऑन करो, फिर दोबारा बैटिंग करो और गिरा दो और मैच जीत के कर जाओ, आखिरी दिन बैठ के चाय शाय पीना। वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को नाको चने चुबा दिए और उन्होंने बताया कि भाई कहाँ पे खड़े हो आप, आइए पहले मैच तो खेलिए, फिर देखेंगे कहाँ पे आपके बॉलर्स और कहाँ पे 5-4 दिन की चाय। ये सब हिसाब बराबर किया बांग्लादेश ने, क्योंकि हम लोग बहुत इजी होकर बैठे हुए थे कि ये 2 टेस्ट तो हो गए ना, अगले 5 दिनों कौन से जीतने हैं हमने WCL का फाइनल खेलने के लिए। कम से कम मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है अब WCL की। मुझे लगता है कि अब तो बात भी नहीं करनी चाहिए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आपके बॉलिंग अटैक अगर बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर यूँ पिद्दी खा रहा है तो सोचिए यहाँ पर इंग्लैंड ने क्या करना है आपके साथ, सोचें। और फिर आपके इसी बॉलिंग अटैक का साउथ अफ्रीका ने अपने घर में क्या करना है। और ख्वाब है हमारे WCL के फाइनल के। मुशफिकुर रहीम अगेन 191 रन की इनिंग खेली है। 37 साल के वो क्रिकेटर है। मैं पहले ना बड़ा सोच रहा था, मैंने कहा 37 साल का बाबा साढ़े बॉलों अगे लाया, बट मैंने उनका रैकेट निकाला है। अमेजिंग अमेजिंग, ट्रस्ट मी। आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में उनकी 400 हैं, 350 हैं, 147 रन की इनिंग भी है। और आगे ओपोनेंट टीम में गिने भैया, साउथ अफ्रीका की है, अफ़गानिस्तान की है, इंडिया की है, न्यूजीलैंड की है, आयरलैंड की है और अब पाकिस्तान की है। ये हैं इनका, जिनके सामने इन्होंने आखिरी 10 मैचेस खेले हैं। सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जिसके खिलाफ उनका 50 भी नहीं है, बाकी हर टीम के खिलाफ या 50 है या 100 है। पाकिस्तान के खिलाफ तो 191 रन की इनिंग खेली है उन्होंने और कमाल बल्लेबाजी की है, ये मानना होगा हमें। और पिद्दी लगाई, दरअसल उन्होंने पिद्दी लगाई है। मैं देख रहा था 5.5 घंटे उन्होंने बैटिंग की है, 5.5 घंटे। 3 दफ़ा एक इनिंग में न्यू बॉल ली है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने, 3 दफ़ा। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। मैं बांग्लादेश इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई उनको कि मैं स्टायर नहीं कर रहा, मैं कोई अल्लाह माफ़ी दे हकारत नहीं कर रहा, बट हम समझते हैं ना पाकिस्तानी आम फैंस, यार ये तो माठी टीम है ना, और फिर हमारे घर खेलने आई है, ये तो मज़ा ही नहीं है सीरीज़ का। उन्होंने चौथे दिन तक बैटिंग कर ली भैया। अब रह गया आपका पास, अब मुझे लगता है कि 117 पहले हमें उतारना है, उसके बाद हम सोचें कि हम क्या उनको दें टारगेट, क्या मरें, मतलब क्या खेलें, T20 बनाकर खेलें, कैसे खेलें, कौन सा टारगेट दें कि हम उनको गिरा लें। उनको जिन्होंने 3 दिन हमारी पिद्दी लगाई, समझ से बाहर है कि इस टेस्ट में 95% तो ड्रॉ है। और ड्रॉ का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा बताने के लिए, कि WCL के फाइनल को क्वालिफाई करने के लिए एक मैच जीतने पर 12 पॉइंट मिलते हैं, ड्रॉ पर सिर्फ 4 मिलते हैं। पाकिस्तान को 7 मैचेस जीतने हैं आउट ऑफ 9, जिसमें से 7 मैचेस पाकिस्तान ने अपने घर खेलने हैं, इंक्लूडिंग दिस रावलपिंडी टेस्ट मैच। ये कहानी है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि बरार ने नहीं खिलाया, उन्होंने नहीं खिलाया। मैं कह रहा हूँ पाए ने बरार साहब ए टीम तरफों खेले ने, और तो कड़ा उन्होंने मुँह चुआ कर ली है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिसीजन ठीक है। ऑफ कोर्स आपको एक स्पिनर टेस्ट के अंदर तो बनता है आपका। आप इतने मतलब आप फील हो रहे हैं कि आपने बल्लेबाज बढ़ा रहे हैं, 7 बल्लेबाज डालनी है आपने, 6 आउट होने के बाद आप टीम डिक्लेयर करें, एक पाटा विकेट के ऊपर आप बल्लेबाज बढ़ा रहे हैं, बॉलर नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपके पास बचा खुचा अबरार है, उनका भी बहुत दफ़ा मतलब आपका जो है गुमान है ना, टूटा है इसके ऊपर भी। आपको, हमें वर्ल्ड कप से शुरू हुए हैं, हम भी शुरू हुए हैं कि यार बरार को क्यों नहीं खिला रहे, उसको ले आए, उसको ले आए। आपके पास स्पिनर ही नहीं है जो टेस्ट का स्पिनर हो। मान लीजिए यही तो वजह है कि गोली टीम भी आती है और आप स्पिन ट्रैक नहीं बनाते, क्योंकि आपके पास क्वालिटी स्पिनर हैं। आप नकल करते हैं इंडिया की, भाई इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, इसलिए वो स्पिन ट्रैक बना लेते हैं। आप जैसे हमारे जैसे माजद का छांगे स्पिनर उधर वो भी ना बनान, वो भी इसी तरह ही हो। आप देखें, आपने इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से, आप इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से जीते हुए हैं मिसबा की कप्तानी में, उस इंग्लैंड के खिलाफ जो एशेज जीत के आई थी। कहाँ पे? दुबई में, क्योंकि आपके पास सईद अजमल थे, अब्दुल रहमान थे। आपने ऑस्ट्रेलिया की पिद्दी लगाई थी जब मिसबा ने तेज तरीन 100 किया था टेस्ट का। कहाँ पे? दुबई में। एक तो पिचेस वो थोड़ी सी हैं, मैं अगेन कहता हूँ जितनी भी टूटी फुजी आपकी बॉलिंग है, जितनी भी है, आप उस पिचेस वैसे बनाएं जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड हो। कम से कम आपकी बॉलिंग ट्रैक भी होता, फुली बॉलिंग ट्रैक भी होता। बांग्लादेश से हारते नहीं है उस तरह से, जितनी मर्जी नकमी आपकी बॉलिंग है।
मैं एक क्रिकेटर से बात करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने बोला जो हमारे बॉलर हैं ना, ये हमारे बॉलर हैं, ये यू नो के फेसबुक के रील टाइप के हैं, इनको डॉक्यूमेंट्री में काम करना पड़ रहा है। सिंपल समझने के लिए ये बात है। हमारा स्टेमिना T20 का है, आप उनको टेस्ट खिला रहे हैं, इसलिए फुलटासे भी हो रही हैं, इसलिए कैचेस ड्रॉप भी हो रहे हैं। अब शाहीन ने 2 विकेट्स ली हैं, बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन भी की है, बट वो दोनों बॉलर्स की हैं, मतलब उनके कद के बराबर नहीं है वो विकेट्स। आगे नसीम शाह ने कल थोड़ी बुरी बॉलिंग की लास्ट में, बट ओवरऑल टेस्ट में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उनकी 3 विकेट्स हैं, अच्छी विकेट है। मोहम्मद अली की मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों विकेट्स अच्छी ली, इस्लाम के लिए वो भी 100 के ऊपर खड़े थे, एक मुशफिक के लिए वो 200 पे खड़े थे। वो मुझे लगता है कि इस पूरे अटैक के अंदर उनकी जो 2 विकेट्स हैं वो ज़्यादा भारी हैं, क्योंकि 2 मेन विकेट्स को उन्होंने आउट किया है, ये बात मानिए है। बट ऑल टुगेदर पाकिस्तान का ये बॉलिंग अटैक बहुत ही माजरत के साथ निकम्मा बॉलिंग अटैक है हमारा। और अभी लाइव में ही दिखा रहे थे स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी बॉलर्स का भी और दुनिया भर का भी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम जो स्ट्राइक रेट है पाकिस्तानी बॉलर्स का दुनिया के तमाम बॉलर्स का सबसे लास्ट नंबर पर है। इवन कि श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ का भी हमसे ऊपर है। पाकिस्तान का है 91 का, और एवरेज है पाकिस्तानी बॉलर्स की 54 की। इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि साउथ अफ्रीका की 19 की है, ऑस्ट्रेलिया की 19 की है, इंडिया की 26 है। इंडियन बॉलर्स की 26 की एवरेज, यानी हर 26 के बाद एक विकेट ली है। पाकिस्तान की सबसे बुरी है 54 की, यानी 54 रन से एक विकेट ली है। लास्ट 3 सालों का मैं बता रहा हूँ, 9 मैचेस में 41 विकेट्स हैं फास्ट बॉलर्स की, ओनली फास्ट बॉलर्स की मैं बात हूँ। 42 कर लें या 43 और ऐड कर लें, क्योंकि ये उस सब की बात थी जब शाहीन ने विकेट नहीं ली थी, या 4 और ऐड कर लें, 5 मतलब 45 विकेट्स बन जाती हैं। ये ऐड ऑन कर लें, क्योंकि वो आखिर में 3-4 विकेट्स बाद में हमारे फास्ट बॉलर ने ली थी। तो ये है दोस्तों हमारा टोटल का टोटल। सबसे बुरा जो एवरेज है वो श्रीलंका की है 35 की, हमारी उनसे भी बुरी है 54 की। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया का कितना है? 19-19, 26 और आपका 54, डबल बनता है, डबल। इसमें काफ़ी हद तक कसूर विकेट्स का भी है, इसमें भी मैं मान लूँगा। और दूसरा हकीकत ये भी है कि विकेट जहो जी भी है, इतने तो हरा के गए 3-0 इंग्लैंड वाले। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपके घर में आके आपको मार मूर के निकल गए हैं वो। अब फिर दोबारा आ रहे हैं, देखिए क्या बनता है। मुझे तो डर लग रहा है ये बांग्लादेशी ये कर रहे हैं तो गोरे क्या करेंगे, खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।